हेलो नमस्कार, मैं फ्यूचर डॉक्टर दिस साइड हरिशंकर प्रजापति। देखो आज इस वीडियो में मेरा फेस वगैरह नहीं दिखेगा बिल्कुल भी। बाकी तुम्हें कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। देखो आज पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर सेकंड है, जो कि हम 2 महीने के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म कर रहे होंगे, 2 महीने ऑलमोस्ट। और बाकी आज का लेक्चर ये है, मैंने पीपीटी पहले से बना रखी है। और देखो भी आज चल रहे हैं भी अपने आप। बाकी जो मेरे साथ में कल पढ़े थे वो उन्हें पता होगा, और बाकी आज चल रहे हैं भी अपने आगे। ठीक है ना भाई? तो देखो भी आज के लेक्चर में क्या है अपने, देखो आज के लेक्चर में ये है, जैसे भी अपने सेवन। तो देखो यहाँ पे देखो इस तरीके से, देखो यहाँ पे देखो अपने सेवन भैया, एनी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब इसमें क्या भी देखो, सेवन अपने हॉरिजॉन्टल कॉलम है, हॉरिजॉन्टल लाइन है जिन्हें हम पीरियोडिक टेबल कर रहे हैं। और बाकी वर्टिकल अपने वर्टिक 18 वर्टिकल कॉलम्स है जिनको हम ग्रुप्स कह रहे हैं। ठीक है ना? जिनको भैया हम अपने ये कह रहे हैं। ठीक है? अब इसमें भाई हमारे क्लास में क्या भी अपनी 4 ब्लॉक होते हैं, जैसे कि अपने एस है, पी है, डी है एंड एफ है, एफ ब्लॉक्स वगैरह। तो ये सारी की सारी चीजें रहती हैं। सही है? अब इसके साथ में भी अपनी क्या भी अपनी जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है वो किसके बेस पे आधारित है? तो ये अपनी किसके बेस पे आधारित रहती है? तो ये रहती है अपनी एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर में क्या रहती है अपनी, जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे भी मैंने नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बता दिए हैं। ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज रहने वाली है यहाँ पे एकदम से मस्त तरीके से। ठीक है? तो इसमें अगर कोई भी तुम्हारा डाउट वगैरह तो कमेंट बॉक्स में तुम बता सकते हो। ठीक है? बाकी चलना अपने आगे। अब आगे क्या भी अपने देखो इस तरीके से अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे तुम देख रहे हो, जैसे एनी एनी यहाँ पे कह रहे हैं एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक नंबर। अब देखो इसमें क्या भी, जैसे जो हमारा एटॉमिक नंबर है, जो हमारी जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल बनाई गई है, वो इसके आधार पे बनाई गई कि हाँ भी हम इसको जो रखा है हमने एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में रखा है। अब जैसे भी हमारा हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन। अब इसमें भी देखो भाई हमारा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। और अगर तुम्हें ये सारी की सारी चीज़ ना, अभी मैं जो आने वाला कल वाला लेक्चर आएगा तो इसमें बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा भी हाँ भी किस तरीके से आपको लिखना है, किस तरीके से नहीं लिखना। अभी अपने बेसिक्स पे ही चल रहा है सारी की सारी चीज़ें। अब यहाँ पे भैया आएगा अपना हीलियम का 2 रहता है एटॉमिक नंबर, लिथियम का 3 रहता है, बेरिलियम का 4 रहता है, बोरॉन का 5 रहता है। अब देखो अगर तुम इसको इस तरीके से लिखोगे तो वहाँ पे, और एटॉमिक नंबर तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए तुम्हें भाई साहब 13 तक एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, कंपलसरी है। तुम्हारे इसमें एकदम से मस्त तरीके से मस्त मक्खन माफिक वगैरह हो जाएंगी सारी की सारी चीजें। अब जैसे भी अपनी 1s2 से यानी 2s2 है। अब इसमें भाई देखो 3 है, तो तीनों किस तरीके से लिखोगे, जैसे 1s2 2 और 2s1। ठीक है? अब इसमें भी 1s2 है, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा 2s2 है। अभी अपना 5 है, इसका 5 किसका है, यानी बोरॉन को भी जैसे 1s2 है, 2s2 है और 2p1 है। तो इसमें ये सारी की सारी चीज आने वाली है एकदम से, है ना? तो ये वाली जो मैं जो इस तरीके से लिख रहा हूँ अपने जो इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिख रहा हूँ वो किसके बेस पे लिख रहा हूँ? मैं लिख रहा हूँ भैया अपने अब्बाहू रूल पे। अब्बाहू रूल को मैं अभी समझाऊंगा आगे, बाकी तो मैं कल वाले लेक्चर में भी समझा चुका हूँ। ठीक है? इसमें कोई भी, ये तो खाली थ्योरेटिकल है, इसमें कोई भी ऐसी वाली चीज वगैरह नहीं है। बस खाली ये तुमसे पूछ लेगा हाँ भी जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है वो किस किस बेस पे आधारित बनाई गई है, तो एटॉमिक नंबर पे। अब एटॉमिक नंबर नहीं देगा तो उस जगह दे देगा भाई तुम प्रोटॉन। तो प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर जेड है, तो दोनों यानी बोथ आर इक्वल टू। ठीक है? तो इसके लिए आपको ज्यादा घबराने वगैरह की बात वगैरह नहीं है, वो इतना तुम जानते होगे। अब देखो अगली अगली स्लाइड पे चलना भी, अगली स्लाइड पे हमारी क्या है, यहाँ पे कह रहे हैं एडिशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इन ए ऑर्बिटल मेक्स ए न्यू एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। अब भी अपनी जैसे हम हर एक ऑर्बिटल में जो अपनी बना रहे हैं वो हम एकदम से पीरियोडिक टेबल बना रहे होंगे। अब जैसे यहाँ पे क्या है, दैट्स व्हाई पीरियोडिक टेबल इन ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या भाई, लगातार वगैरह अपने बढ़ते हुए चल रहे हैं। अब भाई जैसे इसमें भाई मैं बता रहा था अब रूल का भाई हम किस तरीके से बढ़ रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन फिलिंग एन प्लस एल रूल। सही है? तो ये एन प्लस एल रूल के हिसाब से भर रहे हैं। ठीक है? तो ये अपनी भैया आबाहु रूल है। आबाहु रूल का ही मतलब रहता है भाई जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी की तरफ हम बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है? तो इस तरीके से हमें बढ़ते हुए चलना है। और इसको वो इसमें जब क्वेश्चन आएंगे तुम आराम से समझाओ, बहुत अच्छी तरीके से समझाओगे। अब आगे चलना भी, आगे भी देखो ये है अपनी आबाहु रूल। अब आबाहु रूल, आबाहु रूल में भाई देखो ये है अपना, इसे आबाहु रूल या प्रिंसिपल भी अपने कह देते हैं। ठीक है? तो भाई इस तरीके से चलेंगे। अब जस्ट भी अपने 7 पीरियड्स हैं, तो 7 पीरियड्स में भी देखो यानी n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 7। तो यहाँ पे इस तरीके से हम चल रहे हैं। अब जैसे भी हमारे, तो यहाँ से जैसे अब इसको हम जैसे भरते हुए क्रम में रखेंगे तो किस तरीके से रखेंगे भाई, यहाँ पे देखो मैं तुम बताऊंगी।
ठीक है, तो यहाँ पे भी किस तरीके से रखोगे, तो इस तरीके से तुम रखते हुए चलोगे। अब देखो भाई अपनी ये है, जैसे भी अपनी जैसे यानी 1s1 हो गया, 2s2 हो गया, जैसे तो जो पहले इस मैं तो इसको इस तरीके से रखता हूँ, जैसे भी अपनी 1 से 7 पीरियड है, तो जैसे भी अपनी 1s है, 2s है, 3s है, 4s है, 5s है, 6s है, 7s है, इस तरीके से। फिर उसके बाद में जैसे एक एक कम करते चला ऊपर से 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, और यहाँ पर आएगा भी यानी यहाँ पर आएगा 3d, 4d, 5d, 6d, 7d। फिर इसी तरीके से यहाँ पर आएगा भी 4d यानी 4f, 5f, 6f, 7f। तो भाई इसी तरीके से हमारे ये बढ़ते हुए क्रम में आराम से चले जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो भाई अपने जैसे बढ़ते हुए क्रम में ये इस तरीके से आएगा, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, तो इस तरीके से, तो इस तरीके से बढ़ते हुए चले जाएंगे। अब एक चीज याद रखना, तो देखो अगर तुमसे क्वेश्चन वगैरह पूछ लेगा तो वो ये पूछ लेगा भाई, हाँ भाई यार, जैसे भी अपने तुम्हारे पास में क्वेश्चन अगर तुमसे पूछ सकता है कभी भी, तो यहाँ पे ध्यान रखना जैसे 2D से कोई पीरियड स्टार्ट वगैरह नहीं होता है, 3F से कोई भी पीरियड स्टार्ट वगैरह नहीं होता है, और ये कि क्या भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से बहुत जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे आके। ठीक है, तो इस चीज को खास करके ध्यान वगैरह करके रखनी है। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत वगैरह हो तो तुम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो इस क्वेश्चन पे, और इसमें मेरे हिसाब से मतलब एम्स वगैरह में आ चुके हैं इस पर क्वेश्चन, बाकी वगैरह तो नीट वगैरह में तो नहीं आए वगैरह, जैसे भाई टेस्ट सीरीज वगैरह में तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। तो खास करके ध्यान रखना कि हाँ भाई जो डी अपनी डी जो सब सेल है भैया वो कहाँ से स्टार्ट होगी, वो 3D से स्टार्ट होती है, और इसी तरीके से तुम्हारी 4F वाली है वो भैया 3F से स्टार्ट वगैरह नहीं होती है, वो होती है तुम्हारी भैया 4F से। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान वगैरह करके चलना है बहुत अच्छी तरीके से। चलें भी अब आगे। अब देखो भाई अपना अब्बाहु रूल वगैरह है इस तरीके से, अब्बाहु बाहु रूल वगैरह इस तरीके से, देखो भाई यहाँ पे जैसे अपनी एनर्जी बढ़ते हुए क्रम में, जैसे 1s है, 2s है, 2p है, 3s है, 3p है, 4s है, 3d है, 4p है। अब यहाँ पे भी अपनी 5s है, 4d है, 5p है, 6s है, 4f है, 5d है, 6p है। अब इसी तरीके से यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 7s है यानी 5f है, 6d है, और 7p है। इसमें तुम्हें इतने लंबे जाने की तुम्हें जरूरत पड़ेगी ना, तो जो तुम्हें जरूरत पड़ेगी जैसे 1s टू 2s टू 2p, 3s 3p, 4s 3d, और 4p। सही है, तो जो तुम्हें जरूरत पड़ेगी ना, तो यहाँ तक ही तुम्हें जरूरत पड़ने वाली है बस, खाली खास खास करके यहाँ पे बस तुम्हें याद होनी चाहिए, और यहीं पे खेला होता है ज्यादातर, यहीं पे बहुत ज्यादातर खेला वगैरह होता है भाई, यहीं पे खेला होता है सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा खेला यहीं पे होता है भैया। ठीक है, तो इस चीज को खास करके ध्यान वगैरह करके रखना भाई। ठीक है, तो भाई यहाँ पे ही तुम्हारे 30 तक एटॉमिक नंबर पे समझ जाएंगे, और कुछ एक्सेप्शन वगैरह होते हैं तो वो इनके अनुसार अपने भर लेंगे, ज़्यादा परेशान वगैरह होने की चिंता बात नहीं, जिस तरीके से मैं बताऊँ, जिस तरीके से मैं समझाऊँ, उसी तरीके से तुम्हें समझना है। बाकी तुम सारे के सारे एकदम से मस्त तरीके से तुम्हें सारी की सारी चीज़ याद आ जाएगी एकदम से, है ना। तो अब इसके साथ में भी चलना अपने आगे, अब आगे चलेंगे तो भाई यहाँ पे क्या करना है भाई। ठीक है, तो अब इसके बाद में देखो भाई अपना ये रूल वगैरह रहता है यहाँ पे, यहाँ पे देखो एनएस से शुरू होगी, और ये अगर तुम्हें ये वाला याद है, यानी ये तुम्हें याद है सारी की सारी चीज, तो भाई तुम्हारे सारे के सारे मस्त एकदम से यानी मस्त तरीके से तुम्हें सारे का सारा सब कुछ याद हो जाएगा, है ना। अगर अगर तुम्हें ये याद है तो सारा सारा का सारा सब कुछ तुम्हें याद हो जाएगा एकदम से मस्त तरीके से। अब भाई इसमें क्या करना है, तुम्हें क्या नहीं करना। देखो सबसे पहले हमारा जैसे पी ब्लॉक, अपना एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक है। अब इसमें भी सारी की सारी चीजें भी कहाँ से याद रहती हैं, तो भाई अपने तो एन एस से शुरू होगा, एन पी पे खत्म होगा, उससे पहले क्या आएगा, वो तुम्हारा n-1 डी सबसे लाएगा, उससे उससे फिर उसके बाद लास्ट में क्या आएगा भाई n-2 एफ आएगा। अब जैसे भी हमारा अल्टीमेट, प्री अल्टीमेट और भाई प्रो अल्टीमेट है ना, ठीक है, तो इस तरीके से भी तुम अभी लैंग्वेज वगैरह समझाएंगे आने वाले क्वेश्चन में। अब इसके बाद में आ रहे देखो यहाँ पे, अब ये वाले अगर तुम्हें रूल याद है अपना फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो इसी पे ये बना हुआ है। अब इसी पे बना हुआ है तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, यहाँ पे इसी बना हुआ है जैसे बेस्ड ऑन वही किस पे यानी अब्बाहु रूल, यानी अब्बाहु रूल पे तुम्हें बना हुआ है ये वाला रूल।
ठीक है। तो यहाँ पे भाई ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है, और पता होगी तो भाई तुम बहुत अच्छी तरीके से ले आओगे। ठीक है। अभी ये अब्बाहु रूल पे ही है, जैसे भी अपनी कहाँ से, भी जैसे भी अपने, देखो मैं इसको मैं समझाऊंगी कहाँ से, अब तुम ये समझ रहे होगे ना, कहाँ से समझाऊँ कहाँ से नहीं समझाऊँ, अभी रुको देखो। अब तुम मेरी प्योर टेबल बनाने का ऐसे हिसाब किताब देखो, देखना तुमने आज तक तुमने देखी नहीं होगा भाई बिल्कुल भी, इस तरीके से मैं तुम बता रहा हूँ भाई। देखो भाई, इधर देखो। ठीक है, अब तो मैं तुम्हें समझाऊँ, देखो तुम अगर तुम्हें मस्त तरीके से याद अगर ना है तो अब कहना भाई। एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, और ये अपनी पी ब्लॉक है, और ये अपना एफ ब्लॉक है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे भी तुम्हारा जैसे फर्स्ट है, सेकंड, यहाँ पे कितने होते हैं भैया अपने, यानी 13 से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, यहाँ पे आएगा वही 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, तो भाई इस तरीके से अपनी ये प्योर टेबल रहती है। यहाँ पे तुम्हें इस तरीके से देखने को मिलेगी है ना, और इसको मैं अपने डिटेल में पढ़ूंगी, बहुत अच्छी तरीके से तुम्हें समझाऊंगा, तो मैं इसके बाद में मेरे पढ़ाने के बाद में तुम्हें एक भी तुम डाउट दिल और दिमाग में दिखा देना, और तुम्हें सारे के सारे तुमसे क्वेश्चन बन रहे होंगे, यही मेंस के लगा लेना भाई, सारे के सारे तुमसे क्वेश्चन बनेंगे भाई, सारे के सारे। ये अपनी क्या भाई लेंथेनॉइड रहती है, और ये तुम्हारी एक्टिनोइड रहती है। ठीक है, तो ये वाली अपनी सीरीज रहती है। अब जैसे यहाँ पे देखो अपने तुम्हारा क्या भी, ये अपना ये एन एस है, ये एन पी है, और ये वाली क्या रहती है अपनी एन माइनस वन डी, और ये रहती है अपनी तो एन माइनस टू और एफ। तो ये इस आधार पर तुम्हें बनाई हुई है, ठीक है ना। तो जैसे अभी अपनी एन एस से शुरू होगी, और एन माइनस टू माइनस एफ, टू में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर उसके बाद में एन माइनस वन डी में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर उसके बाद में एन एफ एनपी में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ठीक है, तो बस ये चीज याद रख लेना, बाकी तुम भाई एन स्कल टू जितना भी आए, जैसे एन स्कल टू जितना हो उतने रख दो भाई। ठीक है, तो बस अभी जैसे मैं तुम बताऊं, जैसे एग्जाम्पल बताऊं भाई, अभी रुको भाई, जैसे भाई अपनी एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ले लो भाई अपने, जैसे भाई एन स्कल टू भी कितना ले लो भाई, 7 ले लो। अब एन स्कल टू 7 है तो भैया भरो, शुरू से भरना भाई अपना, अभी एफ एस डी पी में कितने इलेक्ट्रॉन वगैरह आएंगे ये बात की बात है, अभी इस चीज को लिखना सीख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर तुम भरोगे भी, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले भी अपने चलना भी एन एस से, तो ये एन स्क्वायर टू कितना भी, तो यहाँ से आया भी तुम्हारा, देखो मैं एक मिनट, ठीक है, तो यहाँ से भरो, मैं थोड़ा सा तिरछा करके लिख रहा हूँ भाई, यहाँ से तो भाई तुम्हारा तुम देखो यहाँ पे, तो यहाँ से कितना है भाई, देखो 7s, तो 7s है, फिर उसके बाद भैया देखो अपने, अगर अपने n माइनस टू, अगर n माइनस टू अगर n की जगह 7 रखेंगे तब कितना बचेगा, नहीं 5f, फिर उसके बाद भाई अपने 7 में से यानी n माइनस वन, यानी सब्सट्रैक्शन वगैरह करेंगे तो सब फिर क्या बचेगा भाई अपने, यहाँ बचेगा भाई यानी CDT, फिर उसके बाद में क्या हुई अपना 7p। तो ये इस तरीके से लिखे जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इस तरीके से लिखे जाने हैं। ठीक है, तो इसको ज़्यादा परेशान वगैरह, तो इस तरीके से तुम्हें भरने इलेक्ट्रॉन, ये सारी की अभी चीज़ वगैरह नहीं आएगी, अभी बहुत अच्छी तरीके से ये सारी की सारी चीज़ चलती जाएंगी, और आपको मस्त तरीके से सारी की सारी चीज़ें पता पड़ती चली जाएंगी, तो इसके लिए ज़्यादा परेशान वगैरह नहीं होना। ठीक है, और ये एकदम से धीरे धीरे करके तुम्हें पता पड़ती चली जाएंगी। ठीक, अब आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो भाई इसके बाद में देखो ये सारी की सारी चीज आ जाती है, अब यहाँ पे भी तुम किस तरीके से चलो, किस तरीके से नहीं चलने वाले हो। अब देखो यहाँ पे, अब देखो भी अपने पीरियड में कितने नंबर है, यानी पीरियड इसकल टू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इसकल टू जैसा पीरियड है, जैसे भी अपनी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो यहाँ पे भी अपने n इसकल टू 1 है, n इसकल टू 2 है, n इसकल टू 3 है, n इसकल टू 4 है, n इसकल टू 5 है, n इसकल टू 6 है, n इसकल टू 7। ठीक है, अब वो चीज मैंने जो अभी बताई थी वहां पे मैं तुमसे बात कर रहा था, ये वाली सारी की सारी चीज जाके, है ना।
ये सारी की सारी चीज मैं तुमसे बात कर रहा था, तो ध्यान रखना 2D से स्टार्ट नहीं हुई है, 2D नहीं आई हुई। वो 2D तुम्हारे पास में नहीं आई है, और ऐसे भैया तुम्हारे पास में 3F भी नहीं आया। तो इसको खास करके ध्यान करके रखनी है, कहीं पर उल्टी सीधी हरकतें कर दो और अपने भी मार्क्स वगैरह डिक्रीजमेंट वगैरह करके चले आओ एकदम से, उड़ता तीर तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है बिल्कुल भी, समझ रहे हो? तो इस चीज को खास करके ध्यान वगैरह तुम्हें रखना है। ठीक, तो जैसे भी अपने जैसे 1 ऐसे 2 ऐसे 3 ऐसे 4P है, और 5 ऐसे 6 ऐसे 7 ऐसे। अब 7 ऐसे वही अपने जैसे 2D, अब यहाँ से आए हुए अपने जैसे भी यहाँ से आए हुए जैसे 2P है 3P है 4P है 5P है 6P है 7P है। यहाँ से भी जैसे 2D, जो तुमने तीन ही सीरीज पढ़ी होंगी जैसे भी, यानी 3D 4D 5D। ठीक है, तुम्हारे पास में तीन ही सीरीज हैं डी ब्लॉक में, 3D 4D 5D। अगर तुमसे पूछ ले यहाँ पर अगर 3D सीरीज में, तो यहाँ पे n स्क्वायर कितना होगा 4, ना कि 3। हरकत वगैरह मत करना, यहाँ पे भी क्वेश्चन तुम्हें नीट में तुम्हें देखने को मिलेगा, और आ चुका है, रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन 3D वाला। यहाँ पे 4D 5D, अब तुम कहोगे 4D सीरीज है तो n इक्वल टू 4 लग दो, तो ये तुम्हारी बन जाओगे, तुम्हारे लग जाएंगे L पर जाके, समझ रहे हो? तो यहाँ पे इस तरीके की हरकत वगैरह बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल जाके। ठीक, तो यहाँ पे तुम्हें इस तरीके की हरकत कुछ भी नहीं करनी है एकदम से। सही है, देखो अब ये वही देखो ये वाला क्वेश्चन है अपना, अब ये वाला जो क्वेश्चन है, अब इसके जो वाला क्वेश्चन देखो, अभी यहाँ पे भी अपने तुम्हारे जैसे ही अपने n इक्वल टू, जैसे अब ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और जब भी कभी आएगा ना तुम मतलब फैले फैले हुए मिलोगे इस क्वेश्चन में। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे भी तुम्हारा क्या है मैं तुम्हें समझाऊँ। जैसे भी अपने यहाँ पे क्या भी देखो, फोर्थ एनी सेल ऑफ एटम कंटेन 4s 4p 4d 4f सबसेल which any subcells are not filled in fourth period। अब भाई देखो यहाँ पे अगर तुम्हारा भी जैसे n इक्वल टू 4 है, अगर n इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे अगर सबसेल की बात करें तो यहाँ पे ये सबसेल है, ये सेल और सबसेल के में भटक मत जाना कहीं पे। सही है, इसको अभी तुम्हें लॉजिक तरीके से सुनाऊंगा तुम्हारे ऊपर पूरी एकदम सही तरीके से। अब देखो भाई अगर तुम्हारा n इक्वल टू 4 है, तब भी अपनी एजीमिथल क्वांटम नंबर क्या रहेगी, 0 1 2 3। ठीक है, अब जब भी तुम्हारे 3 रहेगी, तब इसके बाद में तुम क्या देखोगे यहाँ पे, है ना? तो भाई क्या देखने वाले हो तुम, ये बताओ मुझे। सही है, तो भाई अब यहाँ पे भी तुम अगर तुम देख लोगे भाई अपना, तो भाई पहली चीज अब यहाँ पे भी अगर तुम लिखोगे भाई जैसे कि पहले अब तुम देखो, एक तो 3 अब तो आता, 3 अब तो आता नहीं भाई, 3 अब तो आता नहीं है तुम्हारा, 2D भी तुम्हारी नहीं आती है। सही है, अब भाई यहाँ से अगर तुम लिखोगे तो यहाँ से भी हमारा तुम्हारा क्या लिखोगे भाई यहाँ से, अगर ऐसे तुम लिखने वाले होगे तो मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर एकदम से मस्त तरीके से, बाकी मैं तुम्हें एक्सप्लेन वगैरह कर ही रहा हूँ अभी। रुको, हम्म, बताओ डन, कमेंट बॉक्स में रोका हूँ इसी वजह से। अब देखो भाई, अब तुम्हारा भी देखो, अब मेरे जैसे भी अब हमारा भी देखो, तुम्हारा भी कौन कौन से तुम्हें भरे जा सकते हैं। जैसे 0 है तो भैया 4s है, ये 4p है। ठीक है, अब 4p के बाद में भाई ये डी में आ जाएगा भाई हमारा 4d, और भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 3f आ जाएगा, यहाँ पे 4f आ जाएगा। ठीक है, अभी रुको, ये यहाँ पे क्या हुई भैया 4f आ जाएगा। ठीक है, अब 4f आ जाएगा तो भैया हमारा पीरियड कितना अभी फोर्थ, अब भी यहाँ पे हमारा ये कितना भी हमारा, ये पीरियड है। अब ये पीरियड है तो भैया हमारे पास में क्या है, देखो एक तो 4s आएगा,
एक 4p आएगा और एक हमारे पास में क्या है भैया 3d। ठीक है, तो भाई ये सारी की सारी चीज हमारे पास में आने वाली है। ठीक, तो भाई अब इसमें से भाई तुम्हारे पास में क्या क्या नहीं आएगा। ये तो भाई तुम्हारा भाई 4f, तो यहाँ पे कह रहे हैं यानी नॉट, इस चीज को भी ध्यान रखना भाई, नॉट यानी नोट को भी ध्यान रखना। नॉट फील्ड, नहीं नॉट फील्ड इन फोर्थ पीरियड। ये फोर्थ पीरियड में तुम्हारा क्या क्या नहीं आएगा, तो यहाँ पे तुम देख लो भैया फोर्थ पीरियड में एक तो तुम्हारा 4f नहीं आएगा, तुम्हारा भैया एक 4d नहीं आएगा। सही, तो ये इस बेस पर क्वेश्चन था। सही है, अब बड़े भी आ गए। अब भाई यहाँ पे भी तुम देख लो भाई, यहाँ पे इसी तरीके से देखो। अब देखो यहाँ पे भी तुम्हारा यही सिस्टम रहता है अपना, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन पीरियड एन। भाई अपने तुम्हारे भाई एक पीरियड में भी तुम्हारे कितने एलिमेंट वगैरह हो सकते हैं, तो एन है। अब भाई अगर देखो भाई यहाँ पे एनर्जी यानी सीक्वेंस ऑफ गिवन पीरियड, यहाँ पे भी पीरियड आएगा, तो ये यानी गिवन पीरियड, ये पीरियड आएगा। अब जैसे पीरियड में देखो हमारे तो भाई इस तरीके से याद रखना, जैसे एस एस टी एस पी एस डी पी एस बी पी एस एफ डी पी एस एस एफ डी पी। और ये जो चीज़ तुम्हें याद होगी, ये वाली जो चीज़ मैं मार्क कर रहा हूँ, तो भाई ये मारना मतलब इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हारे लिए रामबाण साबित होगी। बस जितना एन बोल दो उसके आगे एन चिपका दो और वही भरते चले जाओ अपने, उसी वाले रूल से। किस वाले रूल से भूल गए इतनी जल्दी, जैसे भी अपने तुम्हारे एन एस, तो समझ में तो आ रही होगी भाई ये वाली चीज कह रहे हो भाई, अरे भैया बकलो ले तो पूरा। एन एस से शुरू, एन -2 एफ एन -1 डी तुम्हारा भैया एन। ये इस वाले रूल की बात कर रहा हूँ, बाकी भरते चले जाओ और समेटते चले जाओ, बस हो जाएगा तुम्हारा काम। सही है, फिर इसके साथ में भी अपनी क्या आती है यहाँ पे देखो, एक मिनट, यहाँ पे क्या भी देखो, अब पीरियड नंबर एनी गिवन एटॉमिक नंबर। सही है, तो इस तरीके से तुम भर सकते हो। अब यहाँ पे वही है देखो, एटॉमिक नंबर इसका होता है प्रोटॉन, नेक्स्ट इनर्ट गैस के। अब देखो भाई तुम्हारा जैसा 18 आ जाएगा, तो फिर 18 के बाद में 19 का आ जाएगा, तुम्हारा नेक्स्ट इनर्ट गैस वगैरह से स्टार्ट वगैरह हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ईसी का मतलब रहता है ना भाई, जो मेरी जो लिखने की भाषा रहती है वो रहती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यू ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एनी गिवन एलिमेंट। ठीक है, तो ये है भैया। अब इसके बाद में देखो भाई यही वो सारी की सारी चीज है, जैसे भाई अपनी एल स्क्वायर 3 है, ये देखो अब भाई जैसे भाई तुम्हारी भी जैसे भाई अपने यहाँ पे देखो एक मिनट, अगर एन स्क्वायर 3 है, अब एन स्क्वायर 3 है, तो यहाँ पे अभी एल की वैल्यू रखो, तो भाई एल की वैल्यू में भी तुम्हारा क्या होता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। अब ये तो भैया इतने कितना होगा, ये एन स्क्वायर 4 के लिए आएगा ना, मतलब ये वाली सारी सारी चीज। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने तुम्हें एक्सप्लेनेशन वगैरह करी है। अब जैसे भी एस के लिए देखो ये अपनी एस 0 के लिए एस आएगा, 1 के लिए पी आएगा और 2 के लिए डी आएगा, 3 के लिए ये अपने एफ आएगा, और इसी के बीच में अपने चलते रहते हैं। तो यहाँ पे 3s आएगा, 3p 3d और 3f। तो 3d f आता नहीं है, मैंने तुम्हें बताया, और 2d भी नहीं आता है। तो मैं वही कह रहा हूँ, एक तो तुम्हें 2d याद रखना है और एक ये 3f याद करके चलनी, ये नहीं आते हैं किसी भी कीमत में। ठीक है, बाकी इसमें कोई भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में तुम बता सकते हो। अब चलना अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। एक बड़ी दिनों से बात, आज के बस लेक्चर इसमें ही, फिर कल बढ़ेंगे फिर अपने आगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, हाँ यहाँ तक आए और बने रहे।
देखो जो मैं तुम बता रहा हूँ, जैसे मैंने अपनी स्लाइड वगैरह बना के 2 घंटे का काम है, 2 घंटे का काम करके तुम आसान बना के खिला रहा हूँ। 25 मिनट की क्लास है, यानी 25-26 मिनट की क्लास है और खत्म हो रही है। और फिर आपसे भैया, चैनल पर नए नए वीडियो हो तो चैनल को सब्सक्राइब। तुम कह रहे हो भैया भूल गया मास्टर अपना, यानी लाइक, शेयर, कमेंट। शेयर विद योर महिला मित्र। अगर आप महिला पुरुष मित्र देख रहे हो तो महिला मित्रों के साथ में कर देना, अगर महिला और है ना, अगर महिला मित्र है तो अपने पुरुष मित्रों के साथ में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर बाकी तुम्हारी और कोई भी डाउट वगैरह हो, तुम मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन वगैरह कर सकते हो, वो भी तुम कमेंट ऑप्शन में बता सकते हो। और बाकी अगर तुम्हें डाउट पूछना है किसी भी तरीके का, मतलब तो टेली नाम है, सर्च कर लेना, हरि शंकर प्रजापति नीट। और बाकी अगर तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना तो वहाँ से भी तुम्हें टेलीग्राम की चैनल की लिंक वगैरह मुझे तुम्हें मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन वगैरह कर सकते हो। किसी भी प्रकार का डाउट इन ऑर्गेनिक या फिजिकल केमिस्ट्री में डाउट वगैरह आ रहा हो तो भाई तुम मुझे ज्वाइन वगैरह कर सकते हो। बाकी केमिस्ट्री हर हाल में आपकी जनवरी में लास्ट में खत्म करवा दूंगा, बाकी जिंदे रहे तब। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मचाते रहिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब वगैरह लाइक वगैरह करते रहिए। ठीक है भाई, आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं।